वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज जो कल हमने एक्सरसाइज 5.2 में कंप्लीट कर ली थी, सो आज जो हमें सीखना है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो नंबर्स हैं उनसे कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। अब जो नंबर्स कौन से हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय किसके किससे हमें देखना है, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि इनसे डिवाइड हो सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए। हम मतलब किसी भी नंबर को कैसे पता लगाएं कि वो नंबर इनमें से किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें इसलिए हेल्प करती है बिकॉज जब हम HCF या LCM निकालने के लिए उनके फैक्टर्स निकालते हैं, यानी कि उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तब हमें ये यानी कि ये चीज़ हमें पता चले कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है और हम जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से, यानी कि छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं एक सीक्वेंस में जो कि है। ठीक है, उधर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें 2 से टेस्ट करना है, ठीक है, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म डिविजिबल बाय 2, अगर ये हमें पता करना है तो उसमें क्या देखना होता है, जो भी नंबर लास्ट में होता है लाइक 3, 8, 2, 9, 5, 6, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, बस उसमें हमें क्या देखना होता है, वंस प्लेस पर जो डिजिट होती है। ठीक है, वंस प्लेस पर जो भी डिजिट होती है वो डिजिट हमें देखनी होती है। इफ द डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि इन 5 में से कोई भी डिजिट है यहाँ पर, तो वो नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, अगर इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हो गया 2 से डिविजिबल हमें कैसे पता करना है। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 3, चलिए नंबर सेम हम रखते हैं अभी। ठीक है, डिविजिबल बाय 3, ये अगर हमें पता करना है तो हमें क्या करना होता है, बहुत बड़ा कोई इसमें मतलब तीर नहीं मारना, हमें सिर्फ इतना करना होता है कि ये जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं उन डिजिट्स को सिर्फ और सिर्फ हमें आपस में ऐड करना होता है। मतलब क्या हुआ, 3 + 8 + 2 + 9 + 5 + 6, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर 3, 8, 11, 13, 22, 27, 33, ये आ गया हमारा 33। ठीक है, तो अगर जो मतलब इसका जो एडिशन है, ये अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये एडिशन इसके अलावा कोई नंबर आता है, यानी इसके अलावा का मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है इसका एडिशन, मतलब ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जो कि 3 से डिविजिबल ना हो, इन द सेंस कि 31 आ गया होता है या 32 आ गया होता है या 34 आ जाता। ठीक है, तो ये देखिए, ये कोई भी नंबर इससे 3 से डिविजिबल नहीं थे। अगर ऐसा कुछ आता तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन इनका एडिशन कितना आया है, 33, और 33 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो भी है हमारा नंबर इरेज हो गया। सो 3, 5, 9, 8, 2, 6, 2, 8, चलिए ये नंबर हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसे हमें चेक करना है, ये दो तो आ गए ना, हमें 2 और 3, यानी कि 2, 3 से कैसे डिविजिबल हमें पता करना है, ये पता हो गया। अब डिविजिबल बाय 4 है या नहीं, ठीक है, ये पता करना है अगर हमें, तो उसमें हमें क्या देखना होता है, 2 के लिए क्या देख रहे थे, सिर्फ वंस डिजिट, लेकिन 4 के लिए क्या देखते हैं हम,
वंस के साथ साथ टेंस प्लेस वाली भी डिजिट देखते हैं। अगर ये वंस और टेंस यानी कि एक साथ मिला करके कितना हुआ 28। अगर ये डिजिट जो कि इन दोनों को मिला करके यानी कि लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं, ठीक है, उनसे मिल करके जो भी नंबर बनता है, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये टोटल नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी कि 28 अगर हम देखें तो 28 4 से डिविजिबल होता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है। तो 28 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर जो है ये भी 4 से डिविजिबल है। अगर ये 28 ना होकर के कुछ और हो जाता तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होता। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे 4 देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आता है अगला नंबर 5। 5 के लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि लास्ट में, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ना, इनको आप अपनी नोटबुक में, अपनी जो फेयर नोटबुक में, इसको आप वीडियो को पॉज कर करके इसको लिखते चलिएगा ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा बाद में याद रहें, ठीक है। 5 से चेक करना है तो 5 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए, लास्ट डिजिट का मतलब क्या हो गया वंस प्लेस वाली, ठीक है। चाहे हम लास्ट डिजिट बोलें या फिर बोल दें वंस प्लेस डिजिट मस्ट बी 0 और 5, यानी कि जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है, यहाँ पर जो डिजिट होती है वंस प्लेस पर, वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए 5। अगर 0 है तब भी वो 5 से डिविजिबल है, और अगर 5 है तब भी वो 5 से डिविजिबल है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई भी और नंबर है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है 8 है, इसलिए ये 5 से या 0 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर इसकी जगह पर हम यहाँ पर 5 कर दें तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 आ गया, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। या फिर इसकी जगह पर हम यहाँ पर 0 कर दें, ठीक है, तब भी ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 भी हो गया हमारा। अब बात आती है 6 पर, ठीक है। अब 6 के लिए करते हैं तो 6 में क्या होता है, इसमें सिंपल सी चीज़ हमें ये देखना होता है कि जो भी नंबर दिया गया है वो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर दिया गया होता है वो 2 से भी और 3 से भी, दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड नहीं होता है तो फिर वो 6 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 2 से भी और 3 से भी, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है हमारा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए, मतलब 6 से अगर डिवाइड हो सकता है, इसको चेक करने के लिए हमें 2 और 3 दोनों से चेक करना होगा। चलिए 2 से चेक करते हैं। तो 2 से चेक करते हैं। 2 वाला तो सिंपल सा है, जो कि हमें पता है कि लास्ट डिजिट हमें देखनी होती है, ठीक है। अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो ऑलरेडी डिविजिबल है, यानी कि इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट जो डिजिट है हमारी वो 2 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 वाला तो मार्क जो है वो अप हो गया। लेकिन 3 वाला देखते हैं। 3 वाले में क्या है, इनको आपस में ऐड करना होता है। तो ऐड करते हैं 3 + 5 + 9 + 8 + 2, ऐड करिए इनको। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, 17, देन 25 एंड देन 27। आई होप आई एम राइट। 5, 3, 8, 17 एंड देन 27। तो 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, आप देख सकते हो, है ना। 23 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है। यानी कि ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से भी। अब इन दोनों से डिविजिबल है तो इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। यानी कि हमारा 6 भी क्लियर हो गया।
अब बात आती है 7 पर, ठीक है। चलिए 7 पर भी सीख लेते हैं क्या करना होता है। 7 वाला जो थोड़ा सा वो टेक्निकल फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है इतने नंबर्स के लिए। जब 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स के होते हैं तो वो कम होता है, छोटा होता है, लेकिन जब इतने डिजिट्स होते हैं तो उसमें जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो लास्ट प्लेस वाली डिजिट होती है, लास्ट प्लेस यानी कि ये डिजिट जो होती है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 2 से का मतलब कि इसका जस्ट डबल, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये नंबर एक साथ लिखते हैं 3, 5, 9 एंड 8, इसको एक साथ लिखते हैं। इससे हम माइनस कर देते हैं किसे, ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इसके डबल को। ये लास्ट में 2 था ना, और इसका डबल ये था, इसको हमें माइनस करना होता है। अब इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। 2 2 4 यानी कि 4 आएगा, तो जब 4 इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, 5, 9, 4, ठीक है, ये आ गया। अब वापस से कितने डिजिट्स हो गए, 4। यहाँ पर फिर से अब हमें 4 को निकालना है। बचा क्या, 3, 5, 9, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। 3, 5, 9 बचा हमारा। 3, 5, 9 में से क्या माइनस करना है, 4 का डबल, ठीक है। अब 3, 5, 9 माइनस 8, इसको किया हमने तो क्या आ गया, 3, 5, 1। अब लास्ट डिजिट क्या बच रही है, 1, ठीक है। और इधर क्या बच रही है, 35। तो थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा, 35 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि लास्ट डिजिट जो होती है उसका डबल। 35 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया, 33, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल टर्म हम लेते हैं वो तब तक, मतलब ये जो प्रोसेस होता है, अगर जैसे यहाँ पर 5 डिजिट्स थे, है ना, तो ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर हमने क्यों नहीं स्टॉप किया या यहाँ पर क्यों नहीं स्टॉप किया। हम स्टॉप वहीं करते हैं जहाँ पर ये 2 डिजिट में पहुँच जाता है। जैसे यहाँ पर अब ये 2 डिजिट्स में पहुँच गया, तो अब इसके आगे हमें फर्दर ये वाला नंबर प्रोसेस नहीं करना है, हमें 2 डिजिट्स तक ही ये करना होता है। अब यहाँ पर आकर के हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर हमें मिला है ये क्या 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 33 आया है, और 33 जो होता है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो अगर ये 33 आ गया है, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। इसकी जगह पर अगर 35, 28, 49 ऐसा कोई भी नंबर आया होता तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होता, बट बिकॉज कि ये 33 आया है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया, 7 से भी हमारा क्लियर हो गया कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं। अब बात आती है 8 की। 7 क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब बात आती है 8 की। तो देखिए 3 नंबर्स 2, 4 एंड 8, इनमें लगभग जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। 2 के लिए हम कितने डिजिट्स लेते हैं, सिर्फ वंस प्लेस वाली, ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम कौन सी लेते हैं, वंस भी और टेंस भी। और 8 से इसके लिए हम क्या लेते हैं, वंस, टेंस और 100 प्लेस वाली। यानी कि 2 के लिए हम सिर्फ एक डिजिट चेक करते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम 2 डिजिट्स, और 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम 3 डिजिट्स लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, ये 3 डिजिट्स लेनी है, यानी कि ये बन गया 9, 8, 2। अब इसे चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तो इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। 8, 1, 8, 1, 8, 2, 16, 2 एंड ये कैरी हुआ 2, 8, 2 16, 6 कैरी हुआ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 रिमाइंडर आ जाता है, यानी कि ये जो 982 है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। और अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है
8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का। 9 वाला जो होता है वो बिल्कुल सेम एज 3 की तरह होता है, ठीक है। 3 में क्या था, इनको आपस में ऐड करिए, ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सेम चीज़ आपकी 9 के साथ होती है, इन सबको आपस में ऐड करिए, 3 + 5 + 9 + 8 + 2, इनको आपस में ऐड करिए। अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर 5 5 10 18 देन 27, तो ये इसका एडिशन आ गया 27, और 27 9 से डिविजिबल है, हमें ये पता है। तो जब ये डिविजिबल है तो ये भी 9 से डिविजिबल है। ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब बाद में बात आती है नेक्स्ट स्टेप में 10 की। 10 वाला हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि ones place digit must be 0, यानी कि वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट होनी चाहिए, 0। 0 के अलावा अगर कुछ भी है तो वो डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि 5 9 6 1 8 0। अगर लास्ट में 0 है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल है, अगर 0 नहीं है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। 10 भी हमारा क्लियर हो गया। अब बचता है लास्ट में 11, ठीक है। 11 को भी देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा। तो 11 से कैसे हम डिवाइड चेक करते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पर लिखते हैं, चलिए 5 9 6 2 1 3, ठीक है। इतना बड़ा नंबर है हमारा। तो 11 से क्या करते हैं हम चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो ऑड प्लेस वाली डिजिट्स होती हैं और जो इवन प्लेस वाली डिजिट्स होती हैं, इनका क्या निकालना होता है, सम, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ नहीं लिखी थी मैंने, तो इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। तो ऑड प्लेस पर कौन है, 5 6 एंड 1, तो इनको ऐड करिए, 5 + 6 + 1, टोटल कितना होगा 12। और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स यानी कि 9 2 एंड 3, 9 + 3 + 2, ऐड कर दीजिए इनको। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14, ठीक है। ऐड किया हमने तो ये आ गया हमारा 14। अब इसके बाद क्या निकालना होता है हमें, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी कि इसके और इसके बीच में जो भी डिफरेंस आता है, यानी कि इसके और इसके बीच में जो भी डिफरेंस आता है वो हमें निकालना होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ even digits and sum of odd digits, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। तो 14 - 12 इज इक्वल टू 2। ये निकल के आया हमारा क्या, डिफरेंस कितना निकल के आया, 2, ठीक है। तो अगर ये जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है, या तो इफ इट इज 0 और डिविजिबल बाय 11, यानी कि या तो ये क्या हो, 0 हो, या फिर क्या हो, ऐसा कोई डिजिट हो, ऐसा कोई नंबर हो जो कि 11 से डिवाइड हो सके। अगर 0 होता है तब भी वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 11 से डिविजिबल कोई दूसरा नंबर है, यानी कि 11 से डिविजिबल का मतलब 22 हो, 33 हो, खुद 11 हो, ठीक है, ऐसा कोई नंबर हो तो भी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा।
लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। सो ये था आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट इन नंबर्स का, और आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक बार वापस से ध्यान से वीडियो जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आएंगी। इनको वीडियो पॉज कर करके बीच बीच में जो हर एक चीज़ है वो आप लिखते रहिएगा। सो बस इसके बाद अपनी एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज 5.3 वो आपको अपने आप से करनी है। सो यही आपका होमवर्क है। स्टिल देन टेक केयर, गुड बाय।